कौन है भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों के पूर्वज? हम राम के वंशज हैं। राम हमारे पूर्वज हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जय श्री राम बोलने में या भारत माता की जय बोलने में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जय जयकार करनी चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे से पहले भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक ही हिस्सा थे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा थे। इन चारों देशों में मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में तो मुस्लिम संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इन देशों को मुस्लिम देशों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों ही देशों में रहने वाले मुसलमान नहीं हैं, बल्कि हिंदू हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं। हम श्री राम के वंशज हैं। न सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, बल्कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू ही हैं। अरब देशों के मुसलमानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और न ही अरब देश के मुसलमान इन चार देशों के मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं, बल्कि वह इन्हें अपना गुलाम समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों, जानने के लिए आज ही इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश अलग होने से पहले एक ही थे। अफगानिस्तान भारत से काफी साल पहले अलग हुआ था, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का भारत से बंटवारा साल 1947 में हुआ, जब अंग्रेजों से आजादी मिली थी। इसके बाद बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने लगा था, मगर 1971 में हुई लड़ाई में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन सभी पर एक वक्त में मुगलों का राज हुआ करता था। मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और रहने वाले आर्यों पर हमला करके भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आर्य हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, यानी मुगलों के आने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म का ही एकमात्र धर्म था। मुगल भारत में इस्लाम को बसाने और फैलाने पहुंचे। मुगलों की शुरुआती नीति यही थी कि यहाँ के हिंदुओं को मुस्लिम बनाएं। मुगल भारत का इस्लामीकरण करना शुरू कर चुके थे और भारत के हिंदुओं को मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया था। मुगलों ने हिंदुस्तान में जजिया कर लगाया, जिसमें इस्लाम को मानने वालों को छूट दी जाती थी। जजिया कर सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इस कर के मुताबिक मुस्लिम आबादी वाली जगह पर रहने वाले गैर मुस्लिमों को जजिया कर देना पड़ता था, क्योंकि मुस्लिम आबादी वाले इलाके में गैर मुस्लिमों का रहना मना था। इस कर के मुताबिक या तो किसी गैर मुसलमान को अपनी जमीन पर जिस पर वह रहता है या काम करता है का किराया देना होता था, या फिर इस्लाम को मानकर मुसलमान बनना पड़ता था। जो हिंदू अपनी मूल जमीन को ना छोड़ पाए और ना ही उस जमीन का किराया दे पाए, उन्होंने तो मौत के डर से इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। उन्हीं हिंदुओं के वंशज आज मुसलमान के रूप में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। इसके अलावा मुस्लिम शासकों, खासतौर से मुगलों की नीति हुआ करती थी कि वह भारत के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करते थे और लड़ाई में उन्हें हराकर उनके घर की बहन बेटियों को भी अपने राजपाट के साथ उठा ले जाते थे और उनसे शादी करके बच्चे पैदा करते थे जो इस्लाम को मानते थे और मुसलमान कहलाते थे। इतना ही नहीं, मुगलों ने राजनीति का सौदा करते हुए भी कई हिंदू राजाओं से उनके घर की बेटियों और बहनों से शादी की और उन्हें इस्लाम में बदल दिया। इस तरह से उन्हीं परिवर्तित हिंदुओं की औलादें आज मुसलमान हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान आज ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे। भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। सिर्फ कुछ लोगों को जोड़ दें जिनके पूर्वज मुगल थे, लेकिन मुगलों भी तुर्क और मंगोलिया से ताल्लुक रखते थे। तो ऐसा कहना कि भारत के मुसलमान यहाँ के मूल निवासी थे, किसी भी लिहाज से गलत ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के कुछ पढ़े लिखे लोग इस बात को मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे और वो भगवान श्री राम को पूजते थे। दोस्तों, जो मुसलमान पाकिस्तान और भारत में रहते हैं वो दरअसल अपने पूर्वजों की कायरता का नतीजा ही भुगत रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि अरब देशों के लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं समझते, बल्कि वह उन्हें दोयम दर्जे का मुसलमान कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि इस्लाम के पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वज सिर्फ और सिर्फ अरब के देश में ही रहते हैं, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले मुसलमान परिवर्तित किए हुए मुसलमान हैं, जिनके पूर्वजों को मुस्लिम आक्रांताओं ने इस्लाम में कन्वर्ट कराया।
अरब के लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मुसलमानों को गुलाम समझते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग जो अरब देशों में काम करने जाते हैं वहाँ की नागरिकता पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग जो अरब देश में काम करने जाते हैं उन्हें वहाँ की नागरिकता हासिल नहीं हो पाती, फिर चाहे वह उस देश के 50 साल से ही क्यों ना निवासी रहे हों। इतना ही नहीं, किसी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुसलमान को अरब देशों की लड़कियों से शादी करने की भी इजाज़त नहीं है और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे मौत की सज़ा दी जाती है। अरब में इन देशों के मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम कहा जाता है, यानी वह मुस्लिम जो हिंदू से मुसलमान बने, जबकि उनका मानना है कि मूल मुसलमान और इस्लाम की शुरुआत से मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अरब में ही रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान उस बात को कभी नहीं मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे। भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता भी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना का भारत का गुजरात से वही नाता है जो महात्मा गांधी का है। काठियावाड़ी इलाके का पोरबंदर का वह इलाका जहां जिन्ना के माता पिता रहते थे। 25 दिसंबर 1876 में जिन्ना का जन्म कराची में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, मगर उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता था। उनके पिता का नाम जेना भाई ठक्कर और दादा का नाम पूंजा भाई ठक्कर था। जब मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ तब तक उनके पिता गुजरात छोड़ व्यापार करने के लिए कराची चले गए। कराची में मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम मुस्लिम वाला ही रख दिया ताकि उनके बेटे पर कोई आँच ना आए। इसलिए उनका नाम रखा गया मोहम्मद अली और पिता का नाम पीछे लगते ही पूरा नाम बन गया मोहम्मद अली जेना भाई। लेकिन वह अभी तक भी जेना भाई ही थे, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में जब अब विदेश जाने के बाद उन्होंने अपना नाम अंग्रेजीकरण करके जेना भाई से जिन्ना कर लिया। लेकिन कुछ लेखक उनके पूर्वज को हिंदू बताते हैं तो कुछ का कहना है कि वह मुस्लिम ही थे। वह खोजो वोहरा मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे जो सिर्फ नाम के मुसलमान थे और इस्लामी विचारधारा उन पर कोई असर नहीं करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही मुसलमान हैं जिनके पूर्वज ने इस्लामी आक्रांताओं के खौफ से इस्लाम धर्म को अपना लिया था। अरब देशों के मुसलमानों और भारतीय उपमहाद्वीपों के मुसलमानों में पाए जाने वाले अंतर से भी ये साफ हो जाता है कि यहाँ के मुसलमानों पर हिंदू धर्म का ही प्रभाव है। जिस तरह से हिंदू धर्म के लोग में जातीय प्रथा प्रचलित है, ठीक वैसे ही भारतीय मुसलमानों में भी जातीय प्रथा का पालन किया जाता है। अरब के देशों में पूरी तरह से इस्लाम को माना जाता है, इस्लाम में जातीय प्रथा को नहीं माना जाता। लेकिन भारत के मुसलमान जातियों में बनते हुए हैं, अंसारी, पठान, धोबी, कुरैशी और अहमदिया। भारतीय मुसलमानों ने अपनी बिरादरी से बाहर शादी करने को भी गलत समझा है। जिस तरह से हिंदू धर्म में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियां होती हैं, उनमें भी जातियों से बाहर शादी करने को गलत समझा जाता है। इन सभी बातों से यह साबित हो जाता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के जितने भी मुसलमान हैं, उन सभी के पूर्वज कभी हिंदू थे और भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते थे। दोस्तों, ये बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं और ना ही भारत में इस्लाम पहले से मौजूद था। मुस्लिम शासकों के आक्रमण से भारत की कई संस्कृतियां नष्ट हुईं और इसी तरह से भारत में इस्लाम धर्म फैला। हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में बदला गया और मुसलमान बनाया गया। उन्हीं की औलादें आज भारत के मुसलमानों के रूप में जानी जाती हैं। पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग का एक तबका भी इस बात को मानता है, ये एक्सेप्ट करता है कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।